म्यांमार में रहने वाले भारतीयों के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। म्यांमार में इस समय हिंसा और तनाव अपने चरम पर है, इसलिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में रह रहे भारतीयों को फौरन किसी सुरक्षित जगह जाने का आदेश दिया है। वीडियो में आगे बताएंगे कि म्यांमार की सेना भारत में क्यों घुसी थी, म्यांमार में हिंसा के जिम्मेदार कौन है, म्यांमार में किसकी है अब सरकार, म्यांमार के रखाइन प्रांत और कई अन्य क्षेत्रों में मिडिल 2023 से जाति समूह और म्यांमार की सेना के बीच लड़ाई चल रही है। फरवरी 2021 में म्यांमार में सेना ने जनता की चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। मिलिट्री लीडर जनरल मीन ऑग ह्लिंग ने खुद को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। सेना ने म्यांमार में 2 साल की आपातकाल घोषणा भी की थी। इसके बाद से ही म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है। म्यांमार में जब विद्रोही गुटों और सेना के बीच लड़ाई तेज होती है तो वहां के नागरिक और सैनिक अपने बचाव में भारत में आकर छिप जाते हैं। भारत म्यांमार की सीमा 1600 किलोमीटर लंबी है और इस सीमा खुली हुई है। भारत के 4 राज्यों से म्यांमार की सीमा लगती है, इसलिए म्यांमार के विद्रोही और शरणार्थी आसानी से भारत में घुसपैठ कर जाते हैं। फरवरी 2021 में जब म्यांमार की सेना ने चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता पर अपना कब्जा किया था, तब चीन ने इसे बड़ा कैबिनेट फेरबदल कहा था। चीन अपनी ताकत का विस्तार करने के लिए अपने पड़ोसी देशों की आंतरिक अशांति का फायदा भी उठाने की कोशिश में है। म्यांमार में फरवरी 2021 में जैसे ही वहां की आर्मी ने सत्ता पर कब्जा किया, तब म्यांमार से करीब 40,000 शरणार्थी म्यांमार से मिजोरम में आ गए थे। म्यांमार के प्रवासी भारत आना चाहते थे, लेकिन कुछ भारतीय जो इस समय म्यांमार में हैं, उनके लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने अपने एडवाइजरी में कहा कि बिगड़ती सुरक्षा स्थिति, लैंडलाइन कम्युनिकेशन न जुड़ना, जरूरी सामान की कमी होना, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो तुरंत म्यांमार के रखाइन प्रांत को छोड़कर किसी सेफ जगह चले जाएं।